हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हमारा ये दूसरा लेक्चर है पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल पे। इसमें हम देखने वाले हैं इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं। फिर से स्टार्ट करते हुए हम पहले देखते हैं कि पैरेलल लाइंस। तो हम दो ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले बताओ पैरेलल लाइंस क्या होते हैं। ऐसी दो लाइंस है जो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती है, जो आपस में टकराती नहीं है, या कहते हैं आपस में आगे जाके कहीं पे मिलती नहीं है। ऐसे दो लाइंस को हम क्या कहेंगे, पैरेलल लाइंस। अगर हम एग्जांपल लेना चाहे कि जैसे कि रेल की पटरी होती है, वो एक दूसरे के साथ साथ चलती है लेकिन ऐसे क्रॉस नहीं करती, आपस में मिलती नहीं है। ठीक है, तो वही एक आप एग्जांपल मान सकते हो कि ऐसे दो लाइंस जो आपस में मिलती नहीं है, ऐसे लाइंस को हम क्या कहते हैं, पैरेलल लाइंस। तो मान लो हम इसको एग्जांपल लेते हैं, एल और एम हमारी एक लाइन है, दो लाइन है जो कि पैरेलल है। अब हम ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल किसे कहते हैं, मान लो दो लाइन है, उनको कोई एक लाइन काटती है ऐसे, ठीक है, तो वो क्या होती है, ट्रांसवर्सल होती है। ये हमारी एन लाइन मान लो। ओके, सो ट्रांसवर्सल मतलब कोई भी दो लाइन, कैसे भी दो लाइन है उनको काटेगी, जिससे उसके बीच में से जो पास होगी उसको ट्रांसवर्सल कहेंगे। कोई जरूरी नहीं कि वो पैरेलल हो या ना हो, पैरेलल नहीं होंगे तो भी चल जाएगा। जैसे मान लो मैंने दो ऐसे लाइन बना दी, ठीक है, ऐसे ये दो लाइन जो आपस में पैरेलल नहीं है, ठीक है, और एक लाइन दूसरी बना दी, तो ये इसके लिए ट्रांसवर्सल हो गई। जैसे ये एम एन और टी, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पे जो लाइन टी है वो क्या है, ट्रांसवर्सल है, और एम और एन दो लाइन है। ओके, तो होप आपको ये समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट ट्रांसवर्सल का। तो इसके बाद में अभी मैं क्या करता हूँ, आपको इंटीरियर एंगल्स का कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। ओके, इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे। तो सबसे पहले मान लो मैं कुछ यहाँ पे एंगल्स बना लेता हूँ, ए बी सी डी ई एफ जी एच। ओके, जो दो लाइंस बनी है, जैसे कोई दो लाइंस बनी है ऐसे, उन एक ट्रांसवर्सल बना है, उसके वजह से जो उनके अंदर जो एंगल्स बन गए हैं अंदर वाले, ठीक है, उनको हम इंटीरियर एंगल्स कहते हैं। क्या हुआ, समझ में आ गया। दो लाइन सी, एक ट्रांसवर्सल बना, उसकी वजह से एक एंगल बना है। सपोज जैसे ये एंगल ए है, ये बी है, ठीक है। एक दूसरी साइड में भी एक ऐसे ही बना है, ये मान लो सी है और ये डी है, तो इनको इंटीरियर एंगल्स कहेंगे। ठीक है, तो ए और बी क्या है, इंटीरियर एंगल्स है। वैसे ही सी और डी भी क्या है, इंटीरियर एंगल्स है। एक पेयर इंटीरियर एंगल्स क्या है, यहाँ पे ए और बी का है, और एक इंटीरियर एंगल्स का पेयर क्या है, सी और डी का है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इस जो दो ट्रांसवर्सल, इसमें अगर हम इंटीरियर एंगल्स देखें तो कौन से हैं, इंटीरियर एंगल्स, दो लाइन बनी, एक ट्रांसवर्सल बना है, उसके अंदर जो एंगल बना एक ही साइड में, ठीक है, ये साइड का जो एक पैर बनेगा इस साइड से, और एक दूसरी साइड से बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये वाला और ये वाला क्या है, इंटीरियर एंगल्स है। ठीक है, तो अगर हम इसको एंगल वाइज लिखे तो कैसे होगा, यहाँ से अगर हम लिखना स्टार्ट करें ऐसे, तो एंगल डी बी सी, ठीक है, और दूसरा एंगल्स इंटीरियर एंगल्स का कौन सा होगा, इंटीरियर एंगल्स का अगर हम देखें तो एंगल ई सी बी, ई सी बी, ठीक है, एक यहाँ से और एक यहाँ से, मतलब दो लाइन के बीच में जो ऐसे अंदर जो लाइन में दो एंगल आते हैं उनको हम इंटीरियर एंगल्स कहेंगे। यहाँ पे दूसरी साइड अगर यहाँ से अगर हम देखें तो एंगल है एफ बी सी, एफ बी सी, और दूसरा एंगल्स कौन सा है, जी सी बी, जी सी बी। ठीक है, तो ये दो एंगल्स क्या हो गए हैं, हमारे इंटीरियर एंगल्स हो गए हैं। ठीक है, इंटीरियर एंगल्स हो गए हैं। अब इसकी कुछ और प्रॉपर्टी भी है जो हमें याद रखनी है, कि मान लो हमारी दो लाइंस क्या है, पैरेलल है, इंटीरियर एंगल्स बने हैं पैरेलल। अगर इंटीरियर एंगल्स तो क्या हो गया वो हमने देख लिए, अगर दो पैरेलल लाइंस की वजह से इंटीरियर एंगल्स बने हैं तो उनका मेजरमेंट, सम मेजरमेंट क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ये आपको ध्यान रखना। पहले हमने देख लिया कि इंटीरियर एंगल्स होते क्या है, कि मान लो दो लाइन बनी थी, दो ये लाइन थी, एक यहाँ पे हमने ट्रांसवर्सल बना दिया, इसकी वजह से ये जो एंगल बना है ए और ये एंगल बना है बी। ठीक है, तो एंगल ए और एंगल बी क्या है, इंटीरियर एंगल्स है। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम देखेंगे सी और
डी, तो एंगल सी और डी भी क्या है, इंटीरियर एंगल्स है। ओके, अब हम देखेंगे कि जो प्रॉपर्टी है ये आपको ध्यान रखनी है एकदम से। अब हम प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट देखने वाले हैं, जैसे यहाँ पे हमने ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है। सो जो इंटीरियर एंगल है यहाँ पे कौन सा इंटीरियर एंगल बना है, एंगल डी बी सी। अगर दो लाइन, सपोज लाइन एल और एम पैरेलल है, ये दो जो सिंबल है पैरेलल लाइन का सिंबल है, मान लो लाइन एल और एम क्या है, पैरेलल है, तो जो इंटीरियर एंगल्स बनेंगे आपके ये वाले, जो एंगल डी बी सी प्लस एंगल ई सी बी, उनका मेजरमेंट कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जो दो इंटीरियर एंगल्स बनते हैं पैरेलल लाइंस की वजह से, ठीक है, उनका मेजरमेंट कितना होता है, 180 डिग्री होता है। एक और दूसरा पैर कौन सा यहाँ पे, एफ बी सी प्लस एंगल, एक ये वाला एंगल है एफ बी सी, और दूसरा है जी सी बी, एंगल जी सी बी, इनका मेजरमेंट भी होगा 180 डिग्री। कब होगा, अगर दो लाइंस अगर दी हुई है वो क्या है, पैरेलल है, तो यही उल्टी बात भी उन पे आती है। अगर दोनों का मेजरमेंट, इंटीरियर एंगल्स का मेजरमेंट अगर 180 डिग्री होता है तो लाइन पैरेलल होगी, अगर लाइन पैरेलल है तो इंटीरियर एंगल्स 180 डिग्री होंगे। अभी एक हम सम देखते हैं इसके ऊपर, तो पहले आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए कि जो इंटीरियर एंगल्स है, ठीक है, इनका मेजरमेंट क्या होगा, तो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या कंडीशन है कि ये जो दो लाइन है वो क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। उसी का यह अगर हम कन्वर्स देखें तो क्या होगा, अगर एंगल्स 180 डिग्री है तो लाइन क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। तो लाइन पैरेलल है तो एंगल्स इंटीरियर 180 डिग्री होते हैं, और अगर इंटीरियर्स 180 डिग्री है तो लाइन पैरेलल होगी। दोनों चीज आपको ध्यान रखनी है। तो इसके ऊपर अभी हम एक दो सम्स देखेंगे और आपको वैल्यू फाइंड करनी है। और यहाँ पे देख ही रखा है कि लाइन एल और एम क्या है, पैरेलल है। तो आपको मान लो ये दिया जाए कि ये एंगल 80 डिग्री है, ठीक है, या फिर मान लो ये आपको एग्जाम्पल के लिए तो आपको पूछा रहेगा कि ये वाला एंगल बताओ कितना होगा। तो हमें पता है कि अगर दो लाइंस 80 डिग्री है, मतलब दो लाइंस अगर पैरेलल है और ये वाला बी मान लेते हैं, तो एंगल जो डी बी सी प्लस एंगल ई सी बी वो क्या होंगे, 180 डिग्री होंगे, ठीक है। इंटीरियर एंगल्स क्या है, इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी है कि अगर दो लाइन पैरेलल है तो उनके इंटीरियर एंगल्स का मेजरमेंट कितना होता है, 180 डिग्री। ये वाला एंगल डीबीसी, ये वाला एंगल हमने कितना दिया हुआ है, 80 दिया हुआ है, तो ये 80 है, और ये ई सी बी और मिला के 180 डिग्री, ठीक है। तो दूसरा वाला एंगल कितना हो जाएगा, 180 में से 80 चला जाएगा, ठीक है, तो 100 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से ये वाला कितना हो जाएगा, 100। सिमिलरली वैसे दूसरी साइड का भी आप फाइंड कर सकते हो। ये 80 है तो इधर वाला अगर आपको मान लो दिया है कि 80 है तो ये आप फाइंड कर सकते हो। तो दोनों मिला के 180 होना चाहिए, तो ये 80 है तो ये कितना हो जाएगा, 100 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो होप आपको ये इंटीरियर एंगल्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इंटीरियर एंगल्स का कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर दो लाइन पैरेलल है, दो लाइन पैरेलल, तो उनकी वजह से जो एक ट्रांसवर्सल बनी है उसके अंदर वाले एंगल्स का मेजरमेंट कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये ए और बी, तो एंगल ए और बी मिला के 180 डिग्री होगा, इतना याद रखना आपको, सिर्फ इंटीरियर एंगल्स का। ए और बी मिला के कितना होगा, 180 डिग्री, ठीक है। और अगर एंगल्स 180 डिग्री है तो लाइंस पैरेलल होगी। अगर आपको बोल दिया कि अंदर वाले एंगल्स क्या है, 180 डिग्री बनते हैं, तो लाइन क्या बन जाएगी, पैरेलल। अगर लाइन पैरेलल है तो एंगल्स दोनों मिला के कितने होंगे, 180 डिग्री, एक दूसरे को याद रखना है। और इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे, दो लाइन के वजह, एक ट्रांसवर्सल की वजह से जो अंदर वाले एंगल्स बने हैं उनको हम क्या आएंगे, इंटीरियर एंगल्स। तो याद रखना है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, आगे जाके आपको बहुत काम में आने वाले हैं। तो यहाँ पे एक एक चीज़ें आपको समझनी है पहले कि इंटीरियर एंगल्स क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है, और अल्टरनेट एंगल्स क्या, तो वो आगे हम लेक्चर में बताएंगे। तो होप आपको ये इंटीरियर एंगल्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से मैं रिवाइज करा देता हूँ कि मेरी जैसे दो लाइन बनी, दो लाइन थी, एक मैंने ट्रांसवर्सल बनाया, उन दो लाइन
को और एक लाइन ने काटा जिसको हम ट्रांसवर्सल कहते हैं, उसकी वजह से जो अंदर एंगल्स बनते हैं, ये साइड में एक पेयर बना है ए और बी का, इधर साइड में बना है एंगल सी और डी का। तो ए और बी एक पेयर बनाते हैं इंटीरियर एंगल्स का और सी और डी एक बनाते हैं। तो ए प्लस बी एंगल का मेजरमेंट 180 डिग्री होता है अगर लाइन पैरेलल होती है, वैसे एंगल सी और एंगल डी का मेजरमेंट भी 180 डिग्री होता है। अगर हमें ए का वैल्यू पता है तो उसको हमें 180 से माइनस कर देना है, तो हमें दूसरे वाले का वैल्यू पता चल जाएगा। वैसे ही दूसरी साइड में हम फाइंड कर सकते हैं। होप आपको ये इंटीरियर एंगल्स का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।